तो उसी तरह अभी जब वो 7 की जगह 12 हो गया है तो कंफ्यूजन यहाँ पे कहीं नहीं है। ऐसा पहले भी हो रहा था, बस जो मिनिमम 7 लाख रुपए हुआ करती थी अभी 12 लाख रुपए है। अच्छा, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं है और ये पहली बार भी नहीं है। इससे पहले 5 लाख की जब थी उस समय भी ऐसा ही कंडीशन था, 7 में भी ऐसा ही है, अभी 12 में भी ऐसा ही रहेगा। अच्छा, तो मतलब कि टैक्स पेयर को घबराने की जरूरत नहीं है, टैक्स पेयर को परेशान होने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टैक्स पेयर को जो जिनकी सैलरी या वो सैलरी वाले को तो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड थी इस बजट से। बिल्कुल, और गवर्नमेंट ने भी सैलरी वाले के लिए काफी कुछ, मिडिल क्लास सैलरी जो अर्न करते हैं उनके लिए काफी सुनहरा बजट पर पेश किया है। मैं राजनीति पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दिल्ली इलेक्शन की वजह से इतना मिला है, नहीं तो पहले तो नहीं होता था ऐसा। नहीं, अभी जैसा मैं अपने प्रोफेशन से समझ पाया हूँ, इसके लिए क्योंकि गवर्नमेंट देख रही है कि जीएसटी का कलेक्शन तो बढ़ रहा है हर महीने, तो मिडिल क्लास को और बर्डन नहीं दिया जाए। वो 80,000 तक का तो छूट मिल गया उनको। बिल्कुल। अगर 12 लाख स्लैब चला गया तो उनको मिडिल क्लास के लिए 80,000 का छूट मिल गया साल का, तो अब वो ज्यादा खर्च कर पाएंगे 80,000 तक का अपने ऊपर, तो फिर इससे मार्केट में पैसा और आएगा और गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ेगा। सही बात। तो गवर्नमेंट जीएसटी ले रही थी, इसलिए ज्यादा कुछ गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन मतलब होता है जैसे कैपिटल एसेट। ठीक है। हमारा एक बिजनेस एसेट होता है, एक कैपिटल एसेट होता है। तो कैपिटल एसेट में जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, शेयर्स हो गया, डिवेंचर हो गया, ये सब कैपिटल एसेट में आते हैं, जिन्हें हम रखते हैं इन्वेस्ट करके कि जब इसका वैल्यू बढ़ेगा तो हम इसको हो सकता है सेल करें, लेकिन अभी सेल नहीं करना है इसको। तो इन्वेस्ट करके जो कैपिटल में रखते हैं, जस्ट लैंड बिल्डिंग के लिए उदाहरण के लिए रख लेते हैं। तो मानिए कि हमने 10 साल पहले कोई लैंड खरीदा था, उसको आज के इस डेट में बेचेंगे तो उसकी वैल्यू काफी बड़ी हो जाती है। तो जो वैल्यू जो खरीदा और बेच रहे हैं उसके बीच जो डिफरेंस है ना, वही हमारा गेन है, ये कैपिटल गेन। अच्छा, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन या लॉटरी जो है, इसके ऊपर भी ये स्लैब लागू होगा? कैपिटल गेन पे भी नहीं लागू होगा और लॉटरी पे भी नहीं लागू होगा। मतलब किसी भी तरह से अगर बाहरी पैसा आया है, हाँ, इस तरह से, हाँ, कैपिटल गेन टाइप से या प्राइज मनी, केबीसी प्राइज मनी, ये सब पर लागू नहीं होता है? नहीं होता है। अच्छा। जो भी स्पेशल रेट है उस पर लागू नहीं होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे कि सरकार टैक्स पर रिबेट दे रही है जी, तो रिबेट और जो मार्जिनल रिलीफ होता है, इसमें क्या अंतर है? सर, रिबेट सभी के लिए है। ठीक है। आपका, मेरा, जो भी जितने भी लोग, सभी को रिबेट मिलना ही है। और मार्जिनल रिलीफ मतलब 12 लाख आपका इनकम है और 12,10,000 आप जिसे बता रहे थे, 12,10,000 आपका इनकम हो गया अगर, तो टैक्स कैलकुलेट करने जाए तो हमारा 85,000 के आसपास टैक्स बन जाएगा। लेकिन इनकम में तो बढ़ोतरी मात्र केवल 10,000 रुपए की होती है। तो ये तो उल्टा हो जाएगा कि 10,000 कमाया और 85,000 हमको टैक्स भरना है। तो गवर्नमेंट इसके नेट करने के लिए कि टैक्स पेयर को इसके नुकसान नहीं हो, तो मार्जिनल रिलीफ उनको 75,000 का हो जाएगा, सिर्फ 10,000 का टैक्स देना उनको, ताकि इनका इनकम जो है इनके टैक्स से नहीं बढ़े। सही। जो भी इनका टैक्स बन रहा है वो इनके इनकम से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 11 नहीं होना चाहिए। सही। ये मार्जिनल रिलीफ है। अच्छा। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका 12 लाख से जस्ट क्रॉस करता है, 12,05,000, 12.5 लाख, 12,80,000 भी हो गया तो भी मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा उनको। तो ये होता है मार्जिनल रिलीफ। और जनरली रिबेट तो सभी के लिए, रिबेट तो सभी के लिए। तो इसका लाभ लेने के लिए, ये जो टैक्स फ्री इनकम है, इसका लाभ लेने के लिए टैक्स पेयर को क्या करना पड़ेगा? क्या उसका एक नया प्रोसीजर कुछ बनेगा अभी, या जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा? मेरे हिसाब से तो जो हिसाब पहले से चल रहा था प्रोसेस वही रहेगा। इसमें एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अभी मैंने न्यूज में देखा, न्यूज पेपर में मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये हो रहा था, लिखा हुआ था किसी एक्सपर्ट ने, कि ये जो नया टैक्स स्लैब बना है, इससे सरकार को, सेंट्रल को मोर देन 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा इसमें। तो इसकी भरपाई कैसे कर सकती है सरकार? कुछ आइडिया दे सकते हैं?
सरकार देखिए यहाँ पे भरपाई के लिए तो पूरा नहीं कर सकते हैं, सरकार इसके लिए पब्लिक को बेनिफिट दे रही है। तो इससे जो रेवेन्यू का नुकसान होगा सरकार को हो सकता, और जीएसटी के थ्रू कुछ कंपनसेशन होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि जो 80,000 रुपये टैक्स पेयर्स का बचा वो तो मार्केट में खर्च करेंगे जी। तो जब खर्च करेंगे, चाहे वो अपने क्लोथ पे हो, एंटरटेनमेंट पे हो, ट्रैवलिंग पे हो, या जो भी खर्च हो वो खर्च करेंगे, उस पे तो जीएसटी पे करना होगा फिर उनको। तो इसकी भरपाई का एक माध्यम ये हुआ। और दूसरा है कि गवर्नमेंट तो चाह रही है कि मार्जिनल पब्लिक को मेरे को थोड़ा सा और छूट दिया जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक लॉलीपॉप दे दिया गया पब्लिक को और इसकी आड़ में बहुत चीजों का जो रेट है वो बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये मिडिल क्लास के लिए ही बजट है। तो सेंट्रल ने एकाएक 12 लाख कैसे कर दिया? ये जो है ना, थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है। ये हर आदमी के दिमाग में ये बात घूम रही है कि जहां 7 लाख रुपये था, ठीक है, वो भी 7 लाख आने में एनडीए सरकार को, मोदी सरकार को 10 साल से ज्यादा का टाइम लग गया, तब 7 लाख पर आया था। और ये एकाएक 5 लाख रुपये और बढ़ा दिया इसमें। इसका क्या कारण हो सकता है? जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, इसका असल रीजन ये है कि जीएसटी का जो कलेक्शन बढ़ रहा है हर एक महीना, अभी लगभग 200 करोड़ पर मंथ का जीएसटी का कलेक्शन रेवेन्यू गवर्नमेंट को है। लेकिन जब जीएसटी जब आई थी 2017-18 में 70,000 करोड़, 80,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अभी 200 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं। 200,000 करोड़, 200 करोड़ अच्छा, हर एक महीने की। अच्छा। तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स को छोड़ करके और धीरे धीरे अपना जो रेवेन्यू का मेन फोकस है वो इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों को डबल जो बर्डन लग रहा था, जीएसटी भी पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स भी 7 लाख तक दे रहे हैं, 7 लाख के बाद इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। तो पब्लिक को बेनिफिट करने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि इसका तो हम जीएसटी से कलेक्शन कर ही ले रहे हैं हर एक महीना। तो क्या हम ये मान के चलें कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी मजबूत हो गई है और मजबूत होने के रास्ते पर है? क्योंकि पब्लिक को 140 करोड़ में 44 करोड़ लगभग जो मिडिल क्लास हैं उनको इतना छूट देने का मतलब है कि सरकार को अगर ये छोटा मोटा राजस्व में, अगर रेवेन्यू में नुकसान होता है तो इससे सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो बैकग्राउंड है सरकार का, जो बैकबोन है वो मजबूत हो चुका है। ये मान सकते हैं? जी सर, इसमें देखिए बजट में और भी किसानों पर ध्यान दिया गया, एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। और जिससे कि और मेन तो एसएमई सेक्टर जो लघु और मिडिल क्लास के उद्योग हैं, हाँ। उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है। जैसे कि आप नई विमेन हो गया और एससी और एसटी के लोगों के लिए 2 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दूसरा है कि जो लघु उद्योग है उन्हें 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। फर्स्ट ईयर इसका टारगेट 10 लाख कार्ड इशू करने का है। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि एसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने का, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोग रोजगार की तरफ जाएंगे और जिससे इकोनॉमी और बूस्ट करेगी। तो गवर्नमेंट का मेजर फोकस एसएमई सेक्टर पे है। एसएमई सेक्टर पर। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास बहुत काम है, आपका शेड्यूल बहुत बिजी था। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला आपने, इसके लिए दोबारा से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे मिलेंगे फिर 7 फरवरी के बाद, क्योंकि ये जो प्रस्तावित बजट है जी, इसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है। 7 तारीख को मुहर लगेगा इसके ऊपर कि हाँ ये बजट फाइनल हो गया। तो फिर उसमें देखेंगे कि प्रस्तावित बजट और नए बजट में क्या उलटफेर हुआ है। तो फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और आपको हम दोबारा आमंत्रित करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम नए प्रस्तावित
इनकम टैक्स रिजिम पर। हमें आशा है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और अगर फिर भी आपके मन में टैक्स स्लैब को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कीजिए और या हमें हमारे ईमेल आईडी gpnbihar@gmail.com पर अपना जो पॉइंट है या जो भी समस्या है वो हमें भेजिए। हम अपने एक्सपर्ट से इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और फिर हम आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अधिक ताज़ा खबरों के लिए आप मेरे न्यूज़ पोर्टल www.gpnbihar.com पर विजिट जरूर कीजिए। धन्यवाद और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।